अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना टॉपिक कांस्टेंट डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो होती है एक क्वांटिटी होती है। ये फिक्स क्वांटिटी होती है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। ये कांस्टेंट क्या होती है? फिक्स क्वांटिटी होती है। ये कोई वेरिएबल नेम नहीं होता, किसी चीज़ का नेम नहीं होता। ये फ़िक्स क्वांटिटी होती है। स्ट्रिंग्स में भी हो सकती है ये। स्ट्रिंग्स को हम फिक्स को प्रिंट करवाना हो तब हम उसे कांस्टेंट कह सकते हैं। कोई नंबर भी हो सकता है, कोई फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है और कोई करैक्टर वैल्यू भी हो सकती है। अब कांस्टेंट की दो टाइप्स हैं, वो है लिटरल कांस्टेंट और सिंबॉलिक कांस्टेंट। हम लिटरल कांस्टेंट को देखते हैं। लिटरल कांस्टेंट में क्या है? डायरेक्टली टाइप इन द प्रोग्राम वेयर एवर इज़ नीडेड। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है या प्रोग्राम राइट किया जा रहा होता है तो हम इस कांस्टेंट को राइट कर देते हैं। डायरेक्टली जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे हम उस कांस्टेंट को कांस्टेंट अपना रेडी कर देते हैं प्रोग्राम में जिस जगह पे ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट हमने प्रिंट करवाना है हेलो वर्ड का। स्ट्रिंग हमारा लिटरल कांस्टेंट कौन सा है? हेलो वर्ड। उसको हमने प्रिंट करवाना है प्रोग्राम में सी आउट हेलो। ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? ये है हमारा हेलो वर्ड जो है लिटरल कांस्टेंट है। लिटरल कांस्टेंट स्ट्रिंग हमने ये प्रिंट करवाई है हेलो वर्ड की। लिटरल कांस्टेंट स्ट्रिंग को हमने प्रोग्राम में प्रिंट करवाया है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी है इंट एज जो है वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और जो ये 19 है ये हमारा कांस्टेंट है। ये हमारी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, हमारा फिक्स लिटरल कांस्टेंट है जो हमने डिक्लेयर करवाया है। लिटरल कांस्टेंट क्या होता है? ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगी, फिक्स होगी। वेरिएबल नेम जो होते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट जो है वो एक क्वांटिटी होती है, वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है। अब जो लिटरल कांस्टेंट है इसकी कांस्टेंट है ये इंटीजर वैल्यू में भी हो सकता है कांस्टेंट। इंटीजर के लिए हम इंटीजर के लिए लिटरल कांस्टेंट क्या होगा? किस फॉर्म में होगा? ये होगा 90 हो सकता है, -80 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं वैल्यू। इंट लिटरल कांस्टेंट जो है इंट लिटरल कांस्टेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह फ्लोट लिटरल कांस्टेंट भी हो सकती है। फ्लोट लिटरल कांस्टेंट वो फ्लोट में भी हमारी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। फ्लोट में हम 2.5 90.66 ये हमारी फ्लोट लिटरल कांस्टेंट हो गई है। अब हमारे पास 4 लिटरल कांस्टेंट भी हो सकती है। 4 लिटरल कांस्टेंट 4 लिटरल कांस्टेंट कैसे हो सकती हैं? जिस तरह कैपिटल ए, ये हमारी 4 लिटरल कांस्टेंट होगी। स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट भी हो सकती है। अब 4 लिटरल कांस्टेंट को हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट को हम डबल कोड में, ये हमने डबल कोड में प्रिंट करवानी है। अब स्ट्रिंग को लिटरल कांस्टेंट को हम एक ये भी है पाकिस्तान, ये हमारी स्ट्रिंग है डबल कोड में। ये हेलो वर्ड हमारी स्ट्रिंग लिटरल कांस्टेंट की एग्जांपल है। अब कांस्टेंट की जो है सेकंड टाइप जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है अ नेम गिवन टू द वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। सिंबॉलिक कांस्टेंट में वो जो वैल्यू हमें दी जाती है उसका जो नेम होता है वो चेंज नहीं होता। आफ्टर इनिशियलाइजेशन, इट मीन्स आफ्टर इनिशियलाइजेशन जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट है पाई, इसकी वैल्यू
3.141593 जो है फिक्स है। ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी जगह पे यूज़ की जा सकती है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। इसको हम कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट से हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। और इसको हम अब जो है इनिशियलाइजेशन के बाद इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। और इसको हम अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह एज इट इज़ ऐसे यूज़ कर लेंगे। इसको हम इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट जो है इनिशियलाइज हो चुका है। फॉर एग्जांपल, जब हम कांस्टेंट क्वालिफायर, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट की टाइप है। एक कॉन्स्ट क्वालिफायर है और एक डिफाइंड डायरेक्टिव है। कॉन्स्ट क्वालिफायर में हम इसका सिंटैक्स देखेंगे, कॉन्स्ट फ्लोट पाई 3.14 इसकी वैल्यू। और डिफाइंड डायरेक्टिव में हम इसको किस तरह लिखेंगे, हैश डिफाइन पाई 3.4। अब इन दोनों टाइप्स में सिंबॉलिक कांस्टेंट की जो टाइप है, ये दोनों टाइप है सिंबॉलिक कांस्टेंट की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको इनिशियलाइज करने में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे कॉन्स्ट जो है कॉन्स्ट, ये कांस्टेंट है कि ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी ड्यूरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। ये वैल्यू कांस्टेंट है, फ्लोट टाइप की है और ये हमारी सिंबॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू है, जिसका हमने फिक्स नेम, यानी कि ये वेरिएबल नेम भी फिक्स है और इसकी वैल्यू भी फिक्स है। और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये हैश सिंबल से स्टार्ट की गई है और हैश डिफाइन पाई, इसमें डाटा टाइप मिसिंग है। इसके सिंटैक्स में हम डाटा टाइप नहीं लिखते, हैश सिंबल से यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर लिखते हैं और हम अपने वैल्यू को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट क्वालिफायर में हम अपनी डाटा टाइप मेंशन करते हैं और डिफाइंड डायरेक्टिव में अपनी डाटा टाइप मेंशन नहीं करते।